आप सभी का स्वागत है यूपी अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। आज ये जो वीडियो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि यूपी का कोई भी एग्ज़ाम होगा, चाहे यूपी पीएससी यानी लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश हो, या यूपी ट्रिपल एससी हो, पीसीएस आरओ आरओ बी हो, या फिर यूपी का टीजीटी पीजीटी ही क्यों ना हो, एक छोटा सा क्लर्क भी क्यों ना हो यूपी का, उस एग्ज़ाम में भी ये प्रश्न आने की प्रोबेबिलिटी 90% है। ठीक है ना। आपको सिर्फ 3 काम करना है। अगर आपको यूपी स्पेशल के सारे प्रश्न सही करने हैं तो पहला काम, ये पूरी प्लेलिस्ट को रट के जाइएगा एग्जाम में। दूसरा काम, टॉपर्स कोड पे यूपी स्पेशल के चाहे कोई भी कोर्स हो, सब पे यूपी स्पेशल के 700 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज है। वो टेस्ट सीरीज को आप जरूर सॉल्व करके जाइएगा। बस मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ कि आपने वो टेस्ट सीरीज जैसे ही सॉल्व किया, 90% प्रश्न आपके सही हो जाएंगे। आज का टॉपिक क्या है? उत्तर प्रदेश के नाम को कितनी बार बदला गया। ठीक, उत्तर प्रदेश के नाम को कितनी बार बदला गया, क्या क्या नाम पड़ा, उत्तर प्रदेश की राजधानी कितनी बार बदली, उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ, या कहा जाए स्वतंत्रता के बाद पहली बार उसको पुनर्गठित कब किया गया, ये बताऊंगा। इसके चिन्ह क्या है, इंपॉर्टेंट सिग्नेचर क्या है, यानी सबसे इंपॉर्टेंट क्लास यही है। आपके सामने अभी जो मैप दिख रहा है ना, ये यूपी का करंट मैप है। इसके पहले उत्तराखंड, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, और यूपी दोनों एक ही थे, लेकिन बाद में अलग हो गए। अब मैं 1 बाय 1 आपको बताता हूँ कि क्या था। सबसे पहले मैं बताता हूँ उत्तर प्रदेश का नाम कितनी बार बदला। प्रदेश का नाम सबसे पहले, और यही सेट में आप रखिएगा, आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना। 1836 में पहली बार इस जगह का नाम पड़ा उत्तर पश्चिमी प्रांत। याद रखिएगा, 1836 में पहली बार नॉर्थ वेस्ट, ठीक है ना, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, इंग्लिश वाले याद रखें, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस पहली बार पड़ा 1836 में। दोबारा इसके नाम को बदला गया 1877 में। इसमें एक चीज़ जोड़ दिया गया, अवध, माने उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध। फिर 1902 में एक और चीज़ जोड़ दिया गया, उत्तर पश्चिमी प्रांत और अवध में एक चीज़ और ऐड की गई, आगरा, और नाम पड़ गया आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। और उसके बाद 1937 से इसका नाम एक लाइन में पड़ गया, संयुक्त प्रांत। ठीक, तो पहला क्या हुआ? सबसे पहले शुरुआत हुई 1836 से, क्या? उत्तर पश्चिमी प्रांत। 1877 में संयुक्त प्रांत, उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध। फिर 1902 में एक चीज़ जुड़ गई, आगरा, आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। और 1937 से इसका सिर्फ एक नाम पड़ गया, संयुक्त प्रांत। ठीक, फिर 24 जनवरी 1950 को इसका नाम पड़ गया उत्तर प्रदेश। कब पड़ा? 24 जनवरी 1950 को। यानी 24 जनवरी 1950 को जब उत्तर प्रदेश बना, तभी से मान लिया गया कि 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस है। ये कम से कम 10 बार यूपी पीसीएस पूछ चुका है। तो यूपी की स्थापना दिवस कब मनाई जाती है? 24 जनवरी क्यों मनाई जाती है? ठीक, 24 जनवरी 1950 से इसका नाम पड़ गया उत्तर प्रदेश। एक और बात बता दूं, जब भारत आज़ाद हुआ तो राज्यों का पुनर्गठन हुआ। तो उत्तर प्रदेश का जो पुनर्गठन हुआ वो 1 नवंबर 1956 का हुआ। ये भी अब आप इस सीक्वेंस में पहले इसको पढ़ लें। तो पहले राज्यों का नाम बदला, कितनी बार? 5 बार बदला, और 5वीं बार इसका नाम हो गया उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को। 1956 को, यानी 1 नवंबर 1956 को इसका नाम क्या हो गया? मतलब इसका पुनर्गठन किया गया। ठीक, उत्तर प्रदेश का नाम कब बना? 24 जनवरी 1950 को, ये भी बता चुका। उत्तर प्रदेश को तोड़ दिया गया, उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काट कर बनाया गया एक नया राज्य, जिसका नाम बना उत्तराखंड। कब तोड़ा गया? 9 नवंबर 2000 को। ये प्रश्न भी 4 बार आ चुका है। उत्तराखंड के लिए भी ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। 13 जिलों को काट करके क्या बनाया गया? उत्तराखंड बनाया गया। अब बात की जाए उत्तर प्रदेश की राजधानी कितनी बार बदली, तो 1836 के बाद से यूपी की राजधानी बनी आगरा। फिर 1858 में यूपी की राजधानी बदल गई प्रयागराज। ये प्रश्न यूपी पीसीएस का है, क्या प्रयागराज कभी यूपी की राजधानी रही है? बिल्कुल रही है। 1836 से आगरा थी, 1858 में प्रयागराज बदल गई। फिर 1920 में आंशिक रूप से लखनऊ, और पूर्ण रूप से लखनऊ 1935 में। यानी यूपी की राजधानी लखनऊ कब से? 1935 से है। यूपी की राजधानी प्रयागराज कब बनी? 1858 में। यूपी की राजधानी आगरा थी, बिल्कुल थी, कब? 1836 में। अब आ जाइए, क्या? राज्य का विभाजन हो गया। राज्य की प्राथमिक राजकीय भाषा यानी प्राइमरी गवर्नमेंट या ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? देवनागरी, अक्टूबर 1947 में। राज्य की दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज है उर्दू। ये कब है? 1989 से बनाई गई उर्दू। ठीक है ना। प्रथम राजकीय भाषा को सभी कार्यालयों में कब से मैंडेटरी यानी अनिवार्य कर दिया गया? ये प्रश्न बार बार आया है, 26 जनवरी 1968 से। ठीक, भारत में उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो है बारहसिंघा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। ठीक, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, जो इंग्लिश स्टूडेंट हैं उनके लिए। राजकीय पक्षी पता है, मैं आपसे जानबूझ के कमेंट करवा रहा हूँ। राजकीय पक्षी क्या है? सारस या फिर क्रॉन्च कहा जाए। फिर बोला जाए राजकीय पुष्प क्या है? राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक। राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक। राजकीय पुष्प क्या है? पलाश या टेसू, 2011 से बना।
राजकीय खेल क्या है? हॉकी। और राजकीय चिन्ह क्या है? ये प्रश्न यूपी पीसीएस का है। राजकीय चिन्ह क्या है? एक वृत्त है जिसमें 2 मछली, 1 तीर धनुष है, ठीक है ना। ये कब स्वीकृत हुआ? 1938 में। सबसे ज़रूरी प्रश्न। इसीलिए मैंने बोला कि ये वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डेटा है और यही डेटा यूपी पीसीएस पूछता है और यूपी ट्रिपल एससी भी पूछता है। कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। अब आपको मेरी फिर यही सलाह है कि जब आप ये पूरी वीडियो की प्लेलिस्ट को पढ़ डालें, उसके बाद आप टॉपर्स कोड पे जाएं। वीडियो के शुरुआत थंबनेल में ही मेरा नंबर और सब कुछ लिखा है। टॉपर्स कोड एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, इस पे जाएं और जो भी आपको एग्ज़ाम देना हो उसकी टेस्ट सीरीज़ खोलेंगे तो यूपी स्पेशल के 700 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज़ है, उसको ज़रूर सॉल्व करिएगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो मैं यूपी स्पेशल क्वेश्चंस की अलग से टेस्ट सीरीज़ बना दूंगा, ठीक है ना। ये हमेशा के लिए रहेगा, बस आपको उसको सॉल्व करना है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले एग्ज़ाम में, अगले वीडियो में।